मिस्टर आसिफ फारूकी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। आसिफ फारूकी साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। हाउ आर यू सर? हाउ आर यू? अरे क्या लुक एट हिम यार, ही इज लुकिंग सो स्पोर्टी। वाह, क्या सर अभी क्या जिम से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? कार्टर रोड के ऊपर वॉक करके आ रहे हैं? क्या कर रहे हैं? नहीं, आपके चैनल के लिए इंतजार कर रहे थे। थैंक यू सो मच। ऐसा लग रहा है 3 राउंड टेनिस के खेल के आया, लॉन टेनिस। दैट्स राइट, दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट। आसिफ फारूकी साहब, ये राहुल गांधी जी के ऊपर जाएंगे एकदम फौरन, लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगा जितेंद्र अवार्ड साहब को क्या हो गया? मतलब ये अभी कहने की ज़रूरत क्या पड़ गई कि श्री राम मीट खाते थे, ये खाते थे? अरे यार, मतलब अभी कौन से देवता कौन से भगवान क्या खाते थे, तुम्हें क्या लेना देना है? अभी ये बोलने की ज़रूरत क्या है? इससे तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो यूनिवर्स है, जो संघ परिवार है, उनका बहुत फायदा होने वाला है। आसिफ फारूकी साहब। हाँ, नहीं, ये इस किस्म की बातों से हम लोग को परहेज करना चाहिए और जी, हम लोग को नुकसान करती है। हम लोग एज अ कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक, हम लोगों ने ये डिसीजन लिया हुआ है कि हम लोग रिलीजियस इश्यूज़ पे जो प्रॉब्लम्स आएंगे उसको डिस्कस ज़रूर करेंगे, लेकिन कोई उसकी टिप्पणी टुकड़ी नहीं करेंगे और इस किस्म के इससे हमको नुकसान पहुंच जाता है। हम लोग जी, डेवलप पे बात करेंगे और उसके इश्यूज को। सर आपका बेसिक जो है कैंपेन जो है, आपकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है, जो सबसे बड़ी ताकत आपकी जो है, कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूँ, और कांग्रेस के यूनिवर्स में जितने भी लोग हैं वो ये है कि भाई आप विकास की बात करो, हिंदू मुस्लिम की बात ना कीजिए, धर्म के ऊपर बात ना कीजिए, विकास की बात कीजिए, आप गरीबी की बात कीजिए, आप बेरोजगारी की बात कीजिए, आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, आप छोटे छोटे उद्योगों की बात करें, लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसकी बात करें, जो मणिपुर में अन्याय हुआ है उसकी बात करें, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जिस लड़की के साथ जो घिनौनी हरकत हुई है उसके ऊपर बात करें, जो अन्य जगह पर अलग अलग क्राइम हो रहे हैं उनकी बात करें, मुंबई के अंदर भी हुआ है, ठाणे के अंदर भी हुआ है, उसकी बात करें। ये सब बातें करने से मुझे तो जनाब हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब की याद आ जाती है कि वहाँ तो क्लियर कट ये होता था। मतलब वो तो बिल्कुल डिनाई करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, और बीजेपी वाले भी डिनाई करते हैं, लेकिन उनकी हरकतों से और उनके पॉलिटिकल कैंपेनिंग के तरीके से जिस प्रकार वो जहाँ पर भी कांग्रेस का कोई स्ट्रांग कैंडिडेट होता है वहाँ पर अपना कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस का कैंडिडेट हार जाता है, उनका भी कैंडिडेट हार जाता है और बीजेपी का जीत जाता है। मुझे तो उसकी बू आ रही है। कहीं कुछ ऐसा कुछ चेंज तो नहीं हो गया एनसीपी शरद पवार गुट में? सर नहीं सर, हम लोग जिस लेवल पे लीडरों से बातचीत करते हैं तो कुछ ऐसी हमको कुछ किस्म की बात नहीं समझ में आती। रह गया एक दो छोटे मोटे इस किस्म के किस्से हो जाते हैं तो उसकी वजह से दिक्कत होती है। और रह गया सवाल एमआईएम और इस किस्म की पार्टी का जो डिवाइड करना एंड रूल वाली पॉलिसी है, वो मेरे ख्याल से इस वक्त इंडिया की जो मुसलमान हैं ख़ास तौर से, वो इस बातों को अब समझने लगे हैं और बहुत स्ट्रेटेजिकली ये लोग वोटिंग पैटर्न आप देखें पिछले दो तीन बार से, नो डाउट हम लोग अभी कोई उसके अंदर बड़ा अचीवमेंट नहीं कर सके हैं, लेकिन पब्लिक बहुत ही स्ट्रेटेजिक वोटिंग पैटर्न करने लगी है। तो इस किस्म की जो पार्टियां हैं या कैंडिडेट्स हैं जो वोट को इधर उधर ख़राब करते थे, उनकी अब वैल्यू बहुत कम हो जाएगी आगे आने वाले इलेक्शंस में से। अभी प्रदीप जी कुछ बोल रहे थे, मतलब मैं आई विल एक्सपेक्ट प्रदीप जी टू आस्क यू दैट कि लगे सारा है। प्रदीप जी, मैं आपको रिमाइंड करा दूं मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूं कि ऐसा लग रहा है इंडिया अलायंस की घेराबंदी हो रही है इंडिया अलायंस के भीतर ही। आपके खुद के ही जो अलायंस के पार्टनर्स हैं वो सब लोग जो हैं वो माशाल्लाह इंडिया अलायंस को ही शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और मोदी साहब भी कल वही बोल रहे थे, कल कुछ केरल में थे मोदी साहब, बोले इंडिया अलायंस का एक ही काम है कि सनातन धर्म को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाना, सनातन धर्म में कुछ आलोचना करना, सनातन धर्म के खिलाफ कुछ न कुछ हमेशा बोलते रहना। लालू यादव के पार्टी के कहा कि सरस्वती को गाली दे, माता सरस्वती को गाली दिए। अखिलेश यादव जी ने पूरे के ग्रुप के यादव जी ने कहा कि पूरे हिंदू समाज पर प्रश्न चिन्ह उठा लिया था। फिर खड़गे जूनियर ने कहा कि राम मंदिर तो बनाना, राम राज्य है कहाँ। तो अलग अलग आलोचना जिस प्रकार से राम मंदिर, फिर कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने कहा कि न्यायमूर्ति की जरूरत क्या है,
वो पुराने रामलला कहां पर है। तो फारूकी साहब क्या लग रहा है कि ये एक पैटर्न चल रहा है, और पैटर्न इसलिए चल रहा है कि कांग्रेस का प्रोग्रेस हो रहा है, राहुल गांधी जी का न्याय यात्रा चलने वाले एक मूवमेंट है, एक मूवमेंट ऑफ कांग्रेस का प्रेजेंट पैन इंडिया है। उसको अगर बीजेपी को कोई चैलेंज कर सकता है वो सिर्फ कांग्रेस ही चैलेंज कर सकता है। तो एक कांग्रेस को ही ठेस पहुंचाने वाली बात है, बिकॉज आप ऐसे स्टेटमेंट्स देके, स्पेशली ऐसी वक्त, अभी पवार साहब के पार्टी के बचा था बोलना, जितेंद्र अवार्ड ने बोल दिया। तो यू सी ए पैटर्न, आसिफ फारूकी साहब, देयर इज अ पैटर्न, अ डिस्ट्रक्टिव पैटर्न। फारूकी साहब नहीं सर, अगर आप ये देखें तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जो है इतनी तरक्की देश की हो रही है, जो नज़र भी आ रही है, जो इतने इलेक्शन जीत रहे हैं, उसके बावजूद ये हेट वाली पॉलिटिक्स से बाहर नहीं आ पा रहे। एंड डेफिनेटली जब वो कुछ बोलते हैं तो उसका रिएक्शन इंडिया ब्लॉक की तरफ से आता है, फिर वही धर्म और इस्लाम और मुसलमान और हिंदू और बाबरी मस्जिद और राम मंदिर, ये सब में बिजी कर देते हैं पब्लिक को। लेकिन हमारा एक लीडर है राहुल गांधी, और आज देश के 70% नौजवान जो है, यंगस्टर्स पब्लिक है, जो राहुल गांधी की लीडरशिप में पूरा बिलीव करती है। आप देखें कि जब वो रोड पे निकलते हैं तो किस तरीके से लोग क्रेजी हैं, नॉट बिकॉज कि सिर्फ उसको चाहते हैं, उसकी आइडियोलॉजी, उसके तरीके को, और उनको लगता है कि देश का भविष्य जो है इस हाथ में आगे अच्छा रहेगा। ये अलग बात है कि हम इलेक्शन में 2% 3% पोलिंग की वजह से पीछे रह गए, वरना साथ आप देखें तो राहुल गांधी की लीडरशिप जो है बहुत ही स्ट्रांगली लोगों के अंदर महसूस होगी आपको सर। फारूकी साहब, दूसरा कांग्रेस, राहुल गांधी जी कांग्रेस ये बार बार हाईलाइट कर रहा है कि देखो कन्वर्सेशन होना चाहिए लोगों के बीच, द लीडर, पॉलिटिकल लीडर, द टॉल लीडर एंड द पीपल शुड हैव अ कन्वर्सेशन, टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन देम। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आए थे, तब भी राहुल गांधी जी बोले कि वी नीड टू कन्वर्स एंड टू वे कन्वर्सेशन, इट हैज बीन वन वे कन्वर्सेशन विल नॉट, इट विल डिफीट द एंटायर पर्पस ऑफ लीडरशिप। राहुल गांधी जी का कहना है। आज कांग्रेस ने पूरे उदाहरण दिखाया कि 10 साल में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने 117 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बुलाए थे, एड्रेस किया था 117, और आपने स्टैटिस्टिक दिया है कि इस काल में 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ नहीं है। तो आगे जाकर आप क्या, डेमोक्रेसी थ्राइव्स ऑन कम्युनिकेशन, जो बार बार राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उसको हाईलाइट कर रहे हैं कि देयर इज ओनली वन वे कम्युनिकेशन इन दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट। फारूकी साहब हाँ नहीं सर, ये तो आप खुद अपने उससे देख रहे हैं कि ये डेमोक्रेसी है, उनको वोट ज़्यादा मिल रहे हैं, वो सत्ता में आ जाते हैं। लेकिन देश अगर आप देखें तो जो कांग्रेस की थॉट प्रोसेस है, राहुल जी का जो तरीक़ेकार है, उसी में देश की तरक्की होनी है। ये चंद सालों में आपने हेट और मुस्लिम हिंदू की पॉलिटिक्स करके ये और मेरे ख्याल से चंद दिन में ये राम मंदिर, अब मैं जब भी वो टीवी खोलता हूँ तो वो इसको नहीं बुलाया, उसको बुलाया, और राम मंदिर, मुझको लगता है कि राम मंदिर में बुलाना नहीं बुलाना क्या, वो तो जिसकी भी श्रद्धा है वो जाएगा, वहाँ जा सकता है। तो और हमारे दिलों में उसके लिए, राम जी के लिए बहुत मोहब्बत है। अगर डिफरेंस था तो उस जगह और उससे विवाद था, जिसको बीजेपी ने और हेट मॉन्गर्स ने इसको बहुत अच्छे से इनकैश कराया उस जनता के सामने, जिनको बाद में ये सब पिंच होने वाला है सर। लेकिन आसिफ फारूकी साहब, एक चीज़ तो है, ये तो मानना पड़ेगा वो राहुल गांधी जी जिस प्रकार रेसलर्स के साथ थे, पहलवानों के साथ, दे आर वर्ल्ड चैंपियंस बाय द वे, दैट बजरंग पुनिया is a world champion wrestler. He's not won a gold medal in the Olympics, but in the world championship of wrestling, he's a world champion. तो उसके साथ he was able to hold his own, और जो फिजिकल फिटनेस उन्होंने दिखाई है, मतलब माशाल्लाह मानना पड़ेगा, ज़बरदस्त। और उसके अलावा राहुल गांधी जी एक नेता हैं जो बिल्कुल भी अपने मार्ग से, अपनी राह से, अपनी सड़क से हटे नहीं। वो अभी भी बेसिक इश्यूज की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, वो अभी भी मतलब इनजस्टिस की बात कर रहे हैं, वो अभी भी ये बात कर रहे हैं कि यार देश का कुछ करो। जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, जो छोटी छोटी दुकान वाले हैं, उन सब के लिए कुछ काम करो, महिलाओं के लिए कुछ काम करो। तो आसिफ फारूकी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, देखो साहब, ऐसा होता है कि मज़हब के सामने, धर्म के सामने, रिलीजन के सामने
क्या होता है कि बहुत मुश्किल होता है लोगों को रैशनली कन्विंस करना, अकल से कन्विंस करना, क्योंकि एक बार मजहब सामने आ गया फिर अकल जो है वो कहाँ चली जाती है मालूम नहीं होता है। तो अभी कांग्रेस को क्या करना चाहिए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए सर, इंडिया ब्लॉक को राहुल जी अपने तरीके से ये समझाने की कोशिश में कर रहे हैं कि हमारा इस वक्त किसको प्राइम मिनिस्टर बनना किसका नहीं वो नहीं है। हमारा ये होना चाहिए कि हम लोग ये इस किस्म की जो गवर्नमेंट आ गई है या जो हेट हमारे देश में फैलाई जा रही है या फैल गई है, उसको हम लोग किस तरीके से ब्लॉक करके पहले तो इसको कंट्रोल करें, क्योंकि इन्होंने सारे जितनी ऑर्गेनाइजेशंस थी उसको करप्ट कर दिया है सर। जो गरीब जनता थी उनको करप्ट कर दिया है, क्योंकि उनको मैंने सुना है कि उनके अकाउंट्स में पैसे आ जाते हैं सर। फ्री के पैसे अगर अकाउंट्स में आते हैं तो कहीं ना कहीं जाके देश को बहुत बड़ा नुकसान उसका होने वाला है और देश बड़े खसारे में जाएगा और आगे आने वाले दिनों में पब्लिक के ऊपर ये सारी परेशानियां आएंगी। तो राहुल जी को जब वो निकलते हैं तो ये सब चीज़ें उनके जहन में रहती है, इसलिए वो अपने बिल्कुल मार्ग पे खड़े हुए हैं, उसी पे चल रहे हैं। और उन्होंने कभी भी रिलीजियस बेस्ड पॉलिटिक्स के बारे में सोचा भी नहीं है, बल्कि उसको वो चाहते हैं कि किस तरीके से ख़त्म कर सकें कि पब्लिक को ये समझ में आ जाए कि इसमें कितना बड़ा हमारा नुकसान है सर। और यहाँ पर आसिफ साहब एक चीज़ है जो राहुल गांधी, आई एडमायर हिम फॉर इट बाय द वे, मैं बार बार उनकी इस बात पर प्रशंसा करता हूँ। उन्होंने अभी से नहीं 2004 से मैं उनको सुन रहा हूँ। आपको याद होगा 2004 में कांग्रेस की 20 सीटें आई थी उत्तर प्रदेश में, 20। वो तब से बोल रहे हैं, वो कहते हैं कि यार इस बार 20 सीटें आ गई तो क्या होगा, हम यहाँ पे सिर्फ चुनाव जीतने और हारने नहीं आए हैं, हमारी 100 साल से पुरानी पार्टी है, पत्नी कितने चुनाव जीतने कितने हारे, ऐसी कोई बात नहीं है। और अभी भी उनकी स्टेटमेंट आई थी, अभी भी जब किसी ने उनसे बात करी थी, और वो ऐसे है कि बेधड़क होकर हर एक से बात कर लेते हैं, 2 माइक भी दिख जाते हैं, बोलते हैं आप हाँ बोलो क्या क्या पूछना बताओ मैं बात करता हूँ। वो अभी भी ये कहते हैं कि यार 138 साल हो गए हमको, 139वां साल चल रहा है, हमें इस बात की फिक्र नहीं है कि हम लोग हारेंगे या जीतेंगे, देश का क्या होगा। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि वी हैव टू डिसाइड। देखिए साहब, भारतीय जनता पार्टी का क्या मॉडल है वो अब सबके सामने है। अब धीरे धीरे करके कांग्रेस का क्या मॉडल है, मैं इंडिया अलायंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस का क्या ऑल्टरनेटिव मॉडल है वो अब सामने आ गया है, दैट इज इन फ्रंट नाउ। मुझे लगता है कि सबको अब उसी के ऊपर फोकस करना चाहिए, ध्यान उसी पे केंद्रित होना चाहिए। और ये श्री राम के बारे में, बाकी सब चीज़ों के बारे में आप अगर इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो आप उस जमीन पर खेल रहे हैं जो कि बीजेपी ने तैयार करी है, जहां पर आप जीत नहीं सकते। आसिफ साहब। नहीं, बिल्कुल आप बहुत सही कह रहे हैं सर, लेकिन हम लोग अपने आप को बीजेपी या किसी और पार्टी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ हमारे नेता को एक ही चीज़ मालूम है कि इंडिया देश का भला कैसे होगा, इस देश के लोगों का भला कैसे होगा, इन नौजवानों के अंदर जो नौकरियां नहीं है, जो हमारे बिजनेसेस खराब हो रहे हैं, हम उसके ऊपर, हम सत्ते के ऊपर नहीं कर रहे हैं सर। सत्ते पे अगर फोकस करना होता तो हम भी वही हिंदू मुस्लिम और राम और मुसलमान के चक्कर में पड़ जाते। लेकिन ये एक वाहिद शख्स है जिसने आज तक सर सिवाय डेवलपमेंट और हिंदुस्तान की तरक्की कैसे होगी यही चीज़ वो बाहर जाके लोगों के अंदर समझाते हैं और इसकी छवि को बहुत क्लीन करने की कोशिश करते हैं। और मेरे ख्याल से आगे आइंदा आने वाले दिनों में इसमें हमको ज़रूर कामयाबी मिलेगी सर, जैसे इनकी छवि को एक ख़राब करके रखी थी और आपने खुद उसको एक्सेप्ट किया कि आज वो बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर बन के सामने आए हैं। तो आगे आइंदा दिन हमारे अच्छे हैं सर। फारूकी साहब, बात यह है कि अभी पूरे देश में राहुल गांधी जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कांग्रेस प्रोजेक्ट कर रहा है कि मोदी गारंटी वर्सेस राहुल गांधी गारंटी। मोदी साहब का कहना है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा, मेरे गाड़ी पूरे देश में हर गांव में जा रहे हैं और जो हमने प्रॉमिस किए थे लोगों को, अलग अलग स्कीम जो रिपोर्ट कार्ड है उनका, वो स्कीम्स का लाभार्थियों को अगर नहीं मिला तो उनको, और आप कर्नाटक में प्रॉमिस, कर्नाटक का मॉडल शोकेस कर रहे हैं। राहुल गांधी जी जो कहा था प्रॉमिसेस, और लेटली है कि 1 करोड़ लोगों को इलेक्ट्रिसिटी 0 बिल आया है।
1 crore consumers have got zero bill. Electricity is concerned, electric charges. तो ये एक शोकेस मॉडल किया है। मोदी जी के बहुत बड़ा लिस्ट है जिसमें उन्होंने कहा कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस हैव रीच्ड 100 बिलियन। दैट्स अ ग्रेट फैंटास्टिक अचीवमेंट। और मोबाइल में वी हैव गॉट 98% ऑफ द एंटायर ग्लोबल मार्केट। तो तरह तरह के, बट आपने अक्यूज किया कि बीजेपी और राम मंदिर और इस चीज पे टोटली इन्वॉल्व है। बट क्या कर्नाटका में 30 साल पुराने केसेस, जो बाबरी मस्जिद के 30 साल पहले जो हुआ था घटना, वो रॉयट्स केस वापस रीओपन करके, क्या इज द कांग्रेस आल्सो नॉट प्लेइंग पॉलिटिक्स? बीजेपी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान की बात कर रहे हैं और कर्नाटका में कांग्रेस ने पुराने केसेस रीओपन करके एक और, तो दोनों राम कार्ड खेल रहे हैं। बीजेपी भी खेल रहे हैं और कांग्रेस भी खेल रहे हैं। सर उसको आप किसी रिलीजियस उससे ना देखें। मुझको ऐसा लगता है कि उसके अंदर जो क्राइम हुआ है, जो अफेक्टेड हुए हैं लोग, उसको हमने बाहर दिखाने की कोशिश की है। कुछ लोगों को ऐसा एहसास ना हो कि ये लोग कांग्रेस अगर आएगी तो क्रिमिनल्स को छोड़ देगी। ये एक मैसेज देना है सर कि कोई भी गलत आदमी जो है वो पनप नहीं पाएगा, चाहे उसने कभी भी वो किया हो। इससे आप रिलीजन को मत जोड़िए सर कि वो बाबरी मस्जिद का था इसलिए खोला और दूसरे के राम मंदिर का था इसलिए किया। मेरे ख्याल से जो उसके अंदर क्राइम हुआ है, जो घटनाएं हुई हैं, उसको क्लियर किया है उनके लिए। और उसके अलावा उनके खिलाफ जो जिस शख्स को अरेस्ट किया गया, उनके खिलाफ कोई 3 के 4 और भी एफआईआर थे और एफआईआर और 1-2 और वारंट भी निकले हुए थे। ही वाज वांटेड इन अ कपल ऑफ अदर केसेस। ये भी है, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेटली वो बात सामने नहीं आ रही है कि यार वो ड्रग्स के साथ भी पकड़ा गया था, उसने किसी को मारा उरा भी है, किसी को वगैरह वगैरह। अगर ये दो ही दिखा रहा है कि बीजेपी प्रो राम और कांग्रेस कर्नाटका जो आपका शोकेस मॉडल है, वहां पर आपने जो गुनाह किए 30 साल पहले उन्हीं को इसी सिलसिले में उठाकर डाल दिया अंदर। यू आर सेंडिंग ए राइट मैसेज एक्चुअली। पूरे देश में एक संदेश भेज रहे हैं, कुछ ना कुछ संदेश जरूर भेज रहे हैं। एक चीज मैं बताता हूँ आसिफ फारूकी साहब, बीच में क्या हुआ था, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान प्रदीप जी और हम दोनों तारीफ कर रहे थे आपके सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया टीम आपकी जबरदस्त हो गई थी, रियली फैंटास्टिक। अभी उनको क्या हो गया मेरी समझ के बाहर है, बिकॉज इज दैट द सेम टीम? लोगों को निकाल दिया गया है, क्या हो गया है? मतलब वो जो पहले टीम जो थी जिसने भारत जोड़ो यात्रा का पूरा सोशल मीडिया, आईटी सेल जो था कांग्रेस का, जिन्होंने पूरा संभाला था, वो जबरदस्त काम कर रहे थे साहब। क्या नहीं सर, उनको भेज दिया गया घर छुट्टी पे जाने से? मेरे ख्याल से ये 3 स्टेट के जाने से थोड़ी हिम्मत वो पस्त हुई है, जो कि फिर से राहुल जी अभी निकलेंगे यात्रा पे, तो वो हिम्मत बढ़ाने के लिए आपको एक नेचुरल है कि हमको बड़ी उम्मीदें थी। सबको थी सर, अकेले आपको नहीं थी, सबको थी जी। लेकिन आसिफ फारूकी साहब, क्योंकि आपने बात छेड़ी है इसलिए बात बोल रहा हूं। लेकिन हम फिर से उभरेंगे सर। लेकिन आपने बात छेड़ी है इसलिए बात बोल रहा हूं जी। आप हारे आप अपनी वजह से नहीं हारे, आप इंडिया अलायंस की वजह से हारे। मैं सीधा आपको बात बोलता हूँ, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में किसी का 19-20 हो सकता है, आप इंडिया अलायंस की वजह से हारे हैं। लेकिन मुझको ताज्जुब सर बीजेपी और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उनकी टीम से होता है कि इतने स्ट्रांग होने के बाद भी आज तक इन्होंने राम मंदिर और मुसलमान और हिंदू, उससे वो आगे निकल नहीं पा रहे हैं सर। क्या वजह है? सर वो ट्रम्प कार्ड है उनका, क्यों छोड़ेंगे तो आपके लिए। मैं कुछ और बोल रहा हूँ, आपके स्टालिन साहब के साहबजादे साहब, आपके खुद के खड़गे साहब जूनियर, आपके खुद के चिदम्बरम साहब जूनियर, और उसके अलावा वो समाजवादी पार्टी के कोई क्या नाम है, जावेद साहब है कोई हैं, वो माँ सरस्वती के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। कोई और कुछ और बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि हिंदुत्व धोखा है। ये सब चीजें हैं, मतलब इसका प्रभाव आप माने या ना माने कांग्रेस के ऊपर पड़ेगा। इनफैक्ट मेरी सलाह ये है, और ये मैं सलाह बार बार दिए जा रहा हूँ, एंड माय एडवाइस पिछली बार भी आपने कही थी सर, माय एडवाइस इज फ्री अगेन। यू हैव गॉट very good consultants that you are paying God knows how many crores to. You are not paying me a single penny, but I am still saying Congress should fight all 542 seats on its own, apart from where your alliances already exist. जैसे महाराष्ट्र में आपका एमडीए है, वो बहुत जबरदस्त अलायंस है, होना भी चाहिए। झारखंड में आपकी बहुत अच्छी अलायंस है, बिहार में आपकी बहुत अच्छी अलायंस है। मैं ये मान करके चलता हूँ, जहां पर आपकी अलायंस नहीं है वहां पर आप अकेले लड़िए। मैं कहता हूं आपकी 150-200 सीट आ जाएंगी, और ना भी आई तो मालूम पड़ेगा कांग्रेस कितने पानी में, कितना वोट बैंक आपके पास है। फारूकी साहब,
नहीं, और ये मैंने जो बात कही है, मेरे कहने के बाद जितने कांग्रेसियों से मेरी बात हुई है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात हुई है, ऑफ द रिकॉर्ड हर एक कोई बोलता है, हर कांग्रेस के दिल की बात, कांग्रेस वाले के दिल की बात आपने छीन ली है। बोलिए आसिफ फारूकी साहब। नहीं, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, अभी भी किया है कि सर ये इसके पीछे कोई डेटा होना चाहिए। इमोशंस बहुत है, हमको भी लग रहा है कि जब हम साथ में लड़ते हैं तो हमारा काडर वहाँ पे ख़त्म हो जाता है और हमारे कार्यकर्ता के ऊपर बड़ी दिक्कत आ जाती है। उनको महसूस होता है कि हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है। तो इस तरीके से हमारी पार्टी में बड़ी वीकनेस आ जाती है लोकल लेवल पे, स्पेशली उत्तर प्रदेश। प्रदीप जी, स्पेशली वेयर आसिफ फारूकी साहब कम्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश, यही हुआ है, पूरा काडर खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश में देखिए ना सर, आज 30 साल हो गए, हम लोग धीरे धीरे वहाँ जो एक जनरेशन खत्म हो गई, उसको कांग्रेस के बारे में इल्म नहीं होता है। जब वो 33 बरस हो गए सर, 1989 में थी सरकार सबसे पहले, अपने नरेंद्र दत्त तिवारी जी की लास्ट सरकार थी, उसके बाद आज तक नहीं जीते। और जैसे बजाज साहब कह रहे हैं कि 240 सीटों में आपका 1-to-1 कॉन्टेस्ट है बीजेपी से, पहले से ही 1-to-1 कॉन्टेस्ट पहले से ही है। यस, 1-to-1 कॉन्टेस्ट। आपको सिर्फ इसको आपका आजकल विक्ट्री कन्वर्शन रेट इज लेस देन 5%। ये 5% को आप थोड़ा 20%, 30% लेके आएंगे तो अपने आप ट्रिपल फिगर में आ जाएंगे, ट्रिपल डिजिट फिगर में आ जाएंगे। वही कन्वर्जन ऑफ द एग्जिस्टिंग फाइट विद बीजेपी, वो सिर्फ आपको इंप्रूव करना है। बिकॉज जो देख रहे हैं आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस जो आज कर रहे हैं, जो उनके पंजाब के चीफ मिनिस्टर मान साहब ने कहा कि बच्चों को बहुत जल्दी ये बोलेंगे, किस्सा सुनाएंगे कि एक थी कांग्रेस, यानी कांग्रेस खत्म होने के बाद कर रहे हैं। और फिर आप अरविंद केजरीवाल पे कस रहे, आलोचना कर रहे कि चौथा समन्स भी वो नहीं जा रहा है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये बहुत बुरी बात है, उनको ही शुड गो एंड फेस द एनफोर्समेंट। तो ये जो खुलेआम इलेक्शन इज जस्ट 4 months around the corner and you and your alliances are fighting, आसिफ फारूकी साहब जी। हाँ, नहीं उसको सर हम लोग आगे आने वाले दिनों के अंदर बहुत गंभीरता से चीजें ले रहे हैं। आज भी मीटिंग भी है दिल्ली के अंदर जनरल सेक्रेटरीज की जी एग्जीक्यूटिव्स की जी। तो हर चीज पे बहुत अच्छे से डिस्कशन हो रहा है। और न सिर्फ कि भाई कांग्रेस का क्या, हम लोग ओवरऑल सोच रहे हैं कि इसके ऊपर क्या होगा। और आप आगे आने वाले दिनों में ये देखेंगे कि कुछ अच्छे फैसले आपको नजर आएंगे सर। मैं उम्मीद करता हूं कांग्रेस जो है साहस दिखाएगी, ताकत दिखाएगी और अपनी ताकत पर हर जगह लड़ेगी। जब कांग्रेस ऐसा करेगी तभी जो पुराना कांग्रेसी है आपके पास वापस आएगा सर, इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच। जय सिया राम, ऑल द बेस्ट, God bless you sir, God bless you, and we are still waiting for you at our office. Thank you for inviting me sir, please, and very happy new year to you. You too, thank you very much. Namaskar. You know Pradeep ji, the Congress is losing everywhere, all thanks to their partners. आप देखिए कांग्रेस की तरफ से कोई भी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट नहीं आ रही, कोई irresponsible स्टेटमेंट नहीं आ रही। It is all this stuff is coming from all their partners. There seems to be a concerted. But the regular Congress troublemakers like Digvijay is always speaking. Digvijay Singh. So Digvijay Singh is in a class of his own. उनको आप छोड़ दीजिए, उनको कांग्रेस यूनिवर्स से ही बाहर निकाल दीजिए, वो तो अलग ही हैं, अपनी अलग चाल चलते हैं। But he has lost he's provided Modi with great platform right from 2014 से आप देखो। 2004. Yes. Right from 2004. Exactly. ही मणिशंकर अय्यर साहब, yes. ये सब लोग जो हैं, और अभी सैम पेट्रोडा साहब, लेकिन अब वो चुप हैं, अभी उनकी जगह आ गए हैं जितेंद्र आव्हाड साहब। एंड आई फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज। लेट्स